हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर अकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो है इसी तरह सहयोग बनाए रखा, प्यार बनाए रखा। आप सभी को मालूम है कि आपके लिए जो है मास्टर कैडर हिंदी से संबंधित जो है एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है बखूबी रूप में हो सके। ठीक है, इसी के साथ साथियों, आप सभी को मालूम है हमारा डे 34 है, यानी कि हमारा 34वां दिन है आज। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए काफी हम आप सभी को मालूम है दिन हो गए हैं। अच्छा जो है हमें प्यार मिल रहा है, अच्छे क्वेश्चन आपको भी मिल रहे हैं। इस बात के लिए हम जो है आभार प्रकट करते हैं कि आप जो है बहुत प्यार दे रहे हैं। ठीक है, और इसी से संबंधित हम जो है हिंदी से संबंधित जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है आपके लिए तैयार करते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मास्टर कैडर हिंदी हो या पंजाबी हो, किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए मास्टर कैडर के तैयारी के लिए आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, टेट बजर के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और अन्य किसी जानकारी के लिए भी आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज जो है मास्टर कैडर हिंदी से एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। इन पर आज हम जो है विचार विमर्श करेंगे, इनको देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें आ सकते हैं मास्टर कैडर में, और जो हमारे गत परीक्षाएं हैं किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों, ईटीटी कैडर के लिए जो आपका सेकंड पेपर है उसके लिए भी हम जो है बिल्कुल बैच स्टार्ट कर चुके हैं। और ऑनलाइन कोचिंग कोई भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वो हमारे टेट बजर के प्लेटफॉर्म से जो है घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर नंबर जो दिखाई दे रहे हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आपकी तैयारी के लिए हम जो है लाइव क्लासें रखेंगे, रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए रहेंगी। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बखूबी रूप में हो सके। साथ ही साथ आपको एक प्रकार से ये भी हम बता दें, आपको एक नई जानकारी ये भी दे दें कि हम जो है ईटीटी से संबंधित जो है सेकंड पेपर जो आपका होने वाला है उसके लिए हम ऑफलाइन बैच भी है जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं 19 अप्रैल से। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, अपना मन मना चुके हैं कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों हम अब जो है अपना शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हमारा प्रथम नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा था। अब हमने बताना है कि जो भारतीय साहित्य की जो विशेषताएं हैं, इस प्रकार का जो निबंध है वो किसके द्वारा लिखित है। तो चार विकल्प है आपके पास, आप सभी को मालूम है एग्जाम में भी हमारे पास ऐसा ही होता है कि चार विकल्प होते हैं, उनमें से एक हमने सही जो है वो देखना होता है। तो पहला हमारा है पदम सिंह शर्मा, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी संपूर्णानंद, डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो हमारा सही आंसर जो है वो है बाबू श्याम सुंदर दास। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा था, तो वो लिखा था बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रसंज्ञा रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है। रसंज्ञा रंजन किसके द्वारा रचित है, तो रसंज्ञा रंजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए ऑप्शन में हमारे पास है। बी में हमारे पास है श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो रसंज्ञा रंजन जो है वो किस निबंधकार के निबंध का संकलन है, तो वो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जो है द्विवेदी युग नाम पड़ा। नामकरण हुआ। ठीक है, इसी के साथ जो है द्विवेदी युग जो है वो 1900 से लेकर, ठीक है, 1900 से लेकर 1920 तक रहा, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है वो इसके जो काल के जो है मुख्य हैं, इनके नाम पर ही जो है द्विवेदी युग नामकरण रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने ही जो है खड़ी बोली को गद्य और पद्य
दोनों में प्रयोग किया। इससे पहले क्या होता था कि गद्य जो है उसमें तो खड़ी बोली का यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, लेकिन पद्य में जो है वो जो है ब्रज भाषा अभी तक बनी हुई थी भारतेंदु युग काल तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग आता है तो खड़ी बोली जो है वो गद्य और पद्य दोनों, गद्य और पद्य दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाने लगा था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपने जो है सही विकल्प आपने बताना है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसका होगा रस मीमांसा। कुबेर नाथ राय, तो प्रिय नीलकंठी। विद्यानिवास मिश्र, तो विद्यानिवास मिश्र जो है उनका है मैंने सिल पहुंचाई, ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इनका कौटिल्य कुठार। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर है साथियों, जो सही आंसर हमारा है वो हमारा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक और हमारे निबंधकार है, दूसरी ओर हमारे निबंध है। हमने करना क्या था, निबंध को निबंधकारों के साथ, यानी कि जिन्होंने जो निबंध लिखे उनके निबंधकारों के साथ हमने मिलाप करना था, उनके साथ उनका मैच करना था, जो हमने किया। तो हमने जब इनका मैच किया, इनका मिलान किया, तो हमारा ऑप्शन सही बैठता है, वो ए ऑप्शन बैठता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूरन सिंह का नहीं है? तो कौन सा निबंध जो है वो अध्यापक पूरन सिंह के द्वारा रचित नहीं है? ए आचरण की सभ्यता, बी मजदूरी और प्रेम, सी लज्जा और गलानी, डी कन्यादान। तो इनमें से कौन सा निबंध जो है अध्यापक पूरन सिंह का नहीं है, ये हमने देखना है। देखो, अच्छा, आचरण की सभ्यता ये तो बिल्कुल जो है ये अध्यापक पूरन सिंह जी का है। मजदूरी और प्रेम ये भी पूरन सिंह जी का है। लज्जा और गलानी ये आचार्य शुक्ल का है, ठीक है। तो कन्यादान ये भी जो है अध्यापक पूरन सिंह का है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, कि अध्यापक पूरन सिंह के तीन जो है निबंध वो है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान। ये तीनों के तीनों जो है अध्यापक पूरन सिंह के हैं। लेकिन सी ऑप्शन में हमारे पास है लज्जा और गलानी। ये लज्जा और गलानी जो है आचार्य शुक्ल जी के द्वारा रचित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही यही गया है जो नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला जो है वो है शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? शिक्षा का उद्देश्य, ए संपूर्णानंद, बी अध्यापक पूरन सिंह, सी पदम सिंह शर्मा, डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो कौन सा है सही? शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो है संपूर्णानंद। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद। अध्यापक पूरन सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूरन सिंह जो है वो किस वर्ग में रखे जा सकते हैं, यानी कि उन्होंने किस प्रकार के निबंध लिखे हैं? तो ए में हमारे पास है भावात्मक निबंधकार हैं अध्यापक पूरन सिंह, बी वर्णात्मक निबंधकार हैं अध्यापक पूरन सिंह, सी विवरणात्मक निबंधकार हैं अध्यापक पूरन सिंह, या डी ललित निबंधकार हैं। तो अध्यापक पूरन सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? अध्यापक पूरन सिंह जी जो हैं वो भावात्मक निबंधकार हैं, ठीक है जी। भावात्मक निबंधकार माने जाते हैं अध्यापक पूरन सिंह। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, भावात्मक निबंधकार माने जाते हैं अध्यापक पूरन सिंह। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? कौन सा निबंधकार जो है उसके निबंधों को हिंदी के निबंधों का आदर्श कहा जाता है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी शांति प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है उन्हें, उन निबंधों को जो है आदर्श निबंध कहा जाता है। तो इन्होंने जो है चिंतामणि भाग, चिंतामणि भाग सेकंड आदि इन्होंने लिखे। तो इनके जो निबंध थे काफी जो है प्रसिद्ध हुए हैं। लज्जा गलानी, है ना, लोभ प्रीति, तो इस प्रकार के इन्होंने जो है निबंध लिखे हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? अब हमने बताना है कि कौन सा निबंध संकलन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ए ऑप्शन रसज्ञा रंजन, बी रस आखेट, सी चिंतामणि, डी विचार और वितर्क। तो सी ऑप्शन जो है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और साथ ही साथ आचार्य शुक्ल जी जो हैं, इनकी मान्यताएं जो है जो हिंदी साहित्य में काफी अग्रणी है। इनकी जो स्टेटमेंट है, इनकी जो पंक्तियां हैं, बहुत बार जो है हिंदी के अलग अलग जो एग्जाम होते हैं, हिंदी की जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, उनमें बार बार पूछी जाती है। इनके द्वारा जो कहे कथन है वो आते हैं, इनके द्वारा जो नाम दिया गया है ना, वो आते हैं। जैसे इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है, इसी तरह रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा है। तो इस प्रकार की बहुत सी स्टेटमेंट जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन माने गए हैं? तो कविता क्या है, निबंध के जो लेखक हैं वो माने गए हैं हमारे, कविता क्या है के लेखक जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। काव्य में रहस्यवाद निबंध के किस लेखक के हैं? काव्य में रहस्यवाद, तो काव्य में रहस्यवाद ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वो काव्य में रहस्यवाद के जो है निबंधकार माने जाते हैं। रसमीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? रसमीमांसा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी महादेवी वर्मा, सी श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो फिर से हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो रसमीमांसा के संकलनकार हैं, यानी कि उनके द्वारा निबंधों का संकलन किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? मनोविकार संबंधी, जो मन के विकार हैं उनके संबंधी जो निबंध है वो किन्होंने लिखा है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी हरिशंकर परसाई। तो मनोविकार संबंधी निबंध जो लिखे हैं वो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जैसे कि लोभ प्रीति, ठीक है, लोभ प्रीति, और जो है इसके अलावा इनके बहुत से और भी हैं। ठीक है, लोभ प्रीति और चिंतामणि भाग में और भी अन्य जो है लज्जा गलानी आदि, इन्होंने बहुत से निबंध लिखे जो कि मनोविकार संबंधी से हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ साथियों आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ।
सब आपने बहुत आसान सा काम करना है। सबसे पहले आपने टाइप करना है अपना नेम यानी कि अपना नाम, फिर पेपर यानी कि जिस पेपर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप मास्टर कैडर हिंदी की कोचिंग ऑनलाइन लेना चाहते हैं टट बजर के प्लेटफॉर्म से, तो आपने सबसे पहले अपना नेम, फिर पेपर यानी कि जिस पेपर की आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, मैथ है या किसी तरह का मास्टर मिस्टर है, तो उसको आपने टाइप करना है। फिर अपने सिटी यानी कि अपने शहर का नाम, फिर उसके अगर आप किसी गांव से भी संबंधित हैं तो आप अपने गांव का भी नाम जो है टाइप कर सकते हैं। मेल फीमेल जेंडर को टाइप करना है। फिर ये सब आपने टाइप कर स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अगर आप किसी प्रकार की भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, फिर भी आप इन नंबरों के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, आपको यह भी बतला दें कि इंग्लिश मास्टर कैडर, पंजाबी मास्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी लेक्चरर कैडर, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई, हिंदी मास्टर कैडर के लिए भी ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हैं। घर बैठे ही अपनी भरपूर जोर में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म के टट बजर के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसी के साथ साथियों, आपके लिए हम जो है लाइव क्लासें रखेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासें आपके लिए होंगी। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। टट बजर की आप किसी भी प्रकार की आप जो है जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों के माध्यम से भी आप जो है जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप जो है प्ले स्टोर से जो है आप डेमो जो है देख सकते हैं। टट बजर के इस ऐप के द्वारा आप जो है एक फ्री डेमो देख सकते हैं, तत्पश्चात आप हमारा कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। साथ ही साथ साथियों, आप जो है पीएस टेट 1 सेकंड एनटीटी मास्टर मिस्टर कैडर, पीटीआई, पी ट्रिपल एस बी, पीसीपीएल, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपना सकते हैं। टट बजर के इस प्लेटफॉर्म के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमें किसी भी प्रकार की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं हमसे, ठीक है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है, पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? पंचपात्र, ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी पद्मलाल पुनलाल बख्शी, सी बाबू गुलाब राय, डी रामविलास शर्मा। तो पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जो है उनके द्वारा रचित है पंचपात्र। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? गेहूं और गुलाब, आपने गेहूं और गुलाब जो निबंध है वो किसके द्वारा रचित माना जाता है? ए राय कृष्णदास, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी कुबेर नाथ राय। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा गेहूं और गुलाब जो है निबंध लिखा गया था। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं, तो ए ऑप्शन में हमारे पास है संपूर्णानंद, बी बाबू गुलाब राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अगे। तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो मेरी असफलताओं के लेखक जो हैं वो माने गए हैं बाबू गुलाब राय। तो आप सभी को ये मालूम होगा कि हमें जो हमारा मास्टर कैडर का गत परीक्षा जो हमारी हुई थी, जो प्रीवियस पेपर हमारा अभी हुआ है, उसमें हमें पूछा गया है, लास्ट आपने जिन बच्चों ने पेपर दिया, आप सभी को अच्छी प्रकार से भली भांति आप परिचित है इस बात से कि हमसे ये क्वेश्चन जो है गत परीक्षा में पूछा गया है मास्टर कैडर में कि मेरी असफलताएं किसके द्वारा रचित जो है रचना है? तो वो है बाबू गुलाब राय। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे के निबंध संकलन का नाम क्या है? आगे के निबंध संकलन जो है वो किस नाम से है? ए त्रिशंकु, बी मेरे निबंध, सी पर्ण मुकुट, डी चितवन की छा। तो आगे के निबंध संकलन का नाम क्या है? तो आगे की निबंध संकलन का नाम क्या है? त्रिशंकु। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, त्रिशंकु, ठीक है जी। त्रिशंकु जो है वो आगे के द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा निबंध संकलन का आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? कौन सा निबंध संकलन है जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं माना जाता? ए आधुनिक साहित्य, बी नया साहित्य नए प्रेषण, सी विचार प्रभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा विचार प्रभा।
हमसे ये पूछा गया है कि नंद दुलारे वाजपेयी का, नहीं है तो नहीं है। विचार प्रवाह, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन इनमें से है तो कौन सा है? देखिए, ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी कलपत्ता, ठीक है, डी उपयुक्त सभी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, उनके द्वारा कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो कौन सा है? तो आप सभी को मालूम है कि ये जो हमें दिए गए हैं तीनों के तीनों, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अशोक के फूल, कुटज और कलपत्ता तीनों के तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा किस प्रकार की मानी गई है? तो आप सभी को मालूम है, ए सरल हिंदी, बी लाक्षणिक हिंदी, सी संस्कृत निष्ठ हिंदी, या डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, हमने बहुत से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देखे हैं, है ना। तो हमें जब इनके निबंध देखे तो हमें यह मालूम पड़ा था कि संस्कृत निष्ठ हिंदी जो है इनके निबंधों में हमें देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? शांति प्रिय द्विवेदी, तो कौन सा है? संचारणी, बी धरातल, सी सांकल्य, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वो शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा रचित हैं। अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? अर्धनारीश्वर, ए आगे, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनवर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो अर्धनारीश्वर जो रचित जो निबंध है वो किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताएं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम क्या है? ए संस्कृति और साहित्य, बी विचार और अनुभूति, सी विचार और वितर्क, डी रस आखेटक। तो कौन से माना गया है जी? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताएं। तो संस्कृति और साहित्य, संस्कृति और साहित्य। अब हमने क्या करना है साथियों कि हमने जो निबंध है हमारे हैं, एक तरफ हमारे जो है निबंध संकलन है, तो हमने इनका क्या करना है? इनका मिलान करना है, निबंध को निबंधकार के साथ मिलाना है। आओ इनको भी हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है वो है साहित्य सीकर, ठीक है। भारतेंदु हरिचंद्र, तो भारतेंदु जी हरिचंद्र दिल्ली दरबार दर्पण, हरिचंद्र परसाई, हरिशंकर परसाई है यहां पर, हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी का जो है वो हमारे पास है विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो विद्यानिवास मिश्र जी का है तुम चंदन हम पानी, ठीक है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास है। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। आत्मेय पद के रचनाकार का नाम बताएं। आत्मेय पद, ए डॉक्टर नगेंद्र, बी अगे, सी निर्मल वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या माना जाता है जी? आत्मेय पद के रचनाकार अगे जी हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आत्मेय पद के रचनाकार अगे हैं। तो अगे जी जो है वो क्या है कि अगे का जन्म जो है वो 1911 में हुआ था, ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, कर्ता हैं, ये मान लीजिए आप। सूचियों को सुमेलित करना है हमने निबंध और निबंधकारों के साथ। तो सूचियों को हमने अब जो है सुमेलित करना है, उसको हमने देखना है। तो पहला हमारे पास है कि विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र का जो है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है। आगे आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा, संस्कृति और साहित्य, ठीक है। फिर आता है कुबेतनाथ राय,
पर्ण मुकुट, फिर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र हमने देखा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हमने मिलान किया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथियों आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी अधिक से अधिक साथियों इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक जो है इस लेक्चर को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्र गणों के साथ, ताकि वो भी इनका जो है इस लेक्चर का लाभ उठा सके। और मास्टर कैडर जो हिंदी है हमारा, उसमें जो है अधिक से अधिक वो प्रश्न को देख सके, ताकि अगली आने वाली मास्टर कैडर जो है आगामी हमारी परीक्षा होने वाली है उसकी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, इसी के साथ साथियों मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और फिर से हाजिर होंगे आपके समक्ष अच्छे क्वेश्चन लेकर, बढ़िया क्वेश्चन लेकर, और मास्टर कैडर की तैयारी करवाने में हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, इसी तरह आप जो है प्यार देते रहिए। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।